इसमें आप बता सकते हैं शॉर्टकट कैसे आएगा, एनीवन? मैं इसमें शॉर्टकट बताऊंगा अभी। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, क्या है? देखिए यहां पे आपको क्या देखने को मिला था, देखिए यहां पे क्या था आपका, ये आपका क्या है, टाइप 1 सिस्टम था। याद कीजिए टाइप 0 जब सिस्टम था, टाइप 0 सिस्टम तो क्या था, वो कहां से स्टार्ट हो रहा था टाइप 0 सिस्टम, वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था। क्या बोले हम, टाइप 0 सिस्टम था वो कहां से स्टार्ट होता है आपका, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था टाइप 0 सिस्टम में। अब टाइप 1 जब आए हम लोग टाइप 1 पे इंटर किए तो क्या हुआ, देखिए -90 से स्टार्टिंग हो रहा था। देखिए सबका देखिए आएगा -90 से स्टार्टिंग, सबका जितना भी था ना आपका -90 से स्टार्ट होगा, हमारा कि नहीं, -90 से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए -90 आपका है, -90 -90। तो जब हम लोग याद कीजिए टाइप 0 जब सिस्टम था, देखिए शॉर्टकट कैसे निकलेगा, टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां था, 0 डिग्री। स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, 0 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर टाइप 1 का बात करें, टाइप 1 का, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, -90 डिग्री। बस 90 डिग्री एंगल जो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाता है यहां से, देखिए, और ये हो जाएगा क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा टाइप 1 सिस्टम के लिए -90 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा कितना, -90 डिग्री। ठीक है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, m इंटू -90। m क्या है आपका, m इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये क्या आपका, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, ये आपका क्या आ जाएगा, एंडिंग पॉइंट। ये क्या हो गया आपका, एंडिंग पॉइंट। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। ये एम क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऑर्डर, मान लीजिए 2 ऑर्डर सिस्टम है, देखिए यहां पे जो एग्जांपल लिए थे, देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, इसके जो एग्जांपल लिए थे, ये क्या था आपका, टाइप 1 ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू 2, तो -90 इंटू 2 कितना होगा, -180 डिग्री होगा कि नहीं, -180 डिग्री। -180 डिग्री होगा। तो यहां पे अब देखिए -90 से स्टार्ट हुआ और एंड का हुआ -180 डिग्री पे। ठीक है, और सिमिलरली अगर इसका बात करें तो यहां पे क्या है, ऑर्डर 3 है ना, ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 मतलब क्या होगा, M3 मतलब कितना होगा, -90 इंटू 3 कितना होगा, -270 डिग्री। तो -270 डिग्री में तो एंड कर रहा है, देखिए -270 यहां आता है, और स्टार्टिंग पॉइंट -90 है कि नहीं, और टाइप 1 सिस्टम -90 स्टार्टिंग पॉइंट होगा और -270 में एंड करेगा। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -90 डिग्री, और एंडिंग पॉइंट कितना है, -360 डिग्री। ये क्लियर हुआ कि नहीं शॉर्टकट आपको। तो जैसे जैसे टाइप बढ़ता है, हाँ वेरी गुड, तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका ऐसा, लेकिन फॉर्मेट आपका ऐसे होना चाहिए। मैं बता रहा हूं फॉर्मेट फोकस कीजिएगा, फॉर्मेट आपका ऐसे हुआ, क्वेश्चंस भी आपका ऐसे ही आते हैं, गेट वाले एग्जाम से जो क्वेश्चंस आते थे पोलर प्लॉट्स में कुछ ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चीजें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा शॉर्टकट, इसको आप लोग बना करके क्या बोले, हम क्या बोले सुने आप ना, ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, एक बार कमेंट कीजिए, बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिए, बताइए ये सब समझ में आया कि नहीं। और ये आपका होमवर्क है, 2 एग्जांपल मैं जो दिया हूं, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, आज भेजना है सबको टेलीग्राम में, जितने लोग हैं सबका मैसेज आना चाहिए मेरे पास। ये आपका 10/s इंटू s+1, और दूसरा क्या आपका 20/s इंटू s+1 s+2 s+3, सबको आपको सॉल्व करके भेजना है। क्लियर सर, अभी आ गया आपका प्रेम, यस यस, हिमानी आप अभी आ रहे हैं क्या, हिमानी कहीं सो गए थे लगता है। साढ़े 3 मेरा टाइमिंग सही नहीं है क्या, पानी का है? टेस्ट अजीब लग रहा है।
शाम वाला टाइम 3:30 टाइमिंग जो होता है बहुत अजीब टाइमिंग रहता है। क्या मतलब खाना वाना मतलब लपेट के आप लोग खा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे आलसी हो थोड़ा सो लेते हैं, क्या फिर सो जाते हैं आप लोग मस्त टाइप से। बहुत नहीं देखिए हमको पता था किसी कमेंट आए ना आए, प्रेम का जरूर कमेंट आया। देखिए आ गया ना प्रेम का कमेंट। हाँ सर बहुत नींद आता है। देखिए चलिए कोई नहीं, होता है, आप लोग को सोना भी है, जरूरी है सोना। तो ये समझ में मजा आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको इसी तरह आपको जैसे टाइप को पढ़ेंगे यहां पे उसी तरह सेम यहां पे हो जाएगा। -90 स्टार्ट हुआ टाइप 1 के लिए। जीरो, जब टाइप 0 सिस्टम था स्टार्ट क्या हुआ, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। जब टाइप 0 सिस्टम 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। टाइप 1 सिस्टम -90 से स्टार्ट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर टाइप 2 सिस्टम होगा तो एक शिफ्ट हो जाएगा, -180 से स्टार्ट होगा। टाइप 3 सिस्टम होगा तो एक शिफ्ट और हो जाएगा, तो -270 से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो आपको यही आपको आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप 2 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम का जैसे देखिए एग्जांपल। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। पहले एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं सेशन को, मजा आना चाहिए। GH(s) इक्वल टू 100/s² इंटू s+1। इसको भी आप ही बनाइएगा, मैं नहीं बनाने वाला हूं। ठीक है, इसको भी आप ही बनाइएगा। अब मैं बता दे रहा हूं बस। ये देखिए कैसे बनेगा। ये आपका रियल है, ये आपका इमेजनरी है। रियल और ये आपका क्या है, इमेजनरी। ठीक है, अब यहां बताइए ये s² है, s+1। ठीक है, तो s² मतलब क्या है आपका टाइप 2 सिस्टम। टाइप क्या है आपका, टाइप 2 सिस्टम। और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर इज नथिंग बट 3। ऑर्डर कितना है आपका, 3 ऑर्डर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट 2 into -90 that is equal to -180 डिग्री। -90 से स्टार्ट होता है टाइप 1 के लिए। टाइप 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा। और ऑर्डर क्या है 3, तो 3 into एंडिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट इज नथिंग बट, एंडिंग पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 into -90 दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा -270। ठीक है, तो ये ऐसे स्टार्ट होकर के, ये ऐसे स्टार्ट होकर के ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे। आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए 100/s² इंटू s+1, इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, क्लियर है नहीं। चारुल ने बताया सही टाइम है। नहीं टाइम मस्त है सर। हाँ अनुभव बहुत सही टाइम है यार, बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत सही टाइम, मेरे लिए तो फायदा है इस चीज को। मैं तो सोता ही नहीं हूं दोपहर में। ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ पे जैसे कुछ लोगों को नींद आती है, जैसे प्रेम सो जाते हैं। वो तो क्लास कर भी रहे होंगे, पता नहीं, आधा सो रहे होंगे, आधा बेड पे ऐसे ऐसे करके देख रहे होंगे, ऊपर आराम से ऐसे सो रही होंगे, बस चल रहा होगा मस्त टाइप से। अरे हटाओ, कौन बनाता है क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे। अच्छा, तुम भी नहीं चारुल बोल रही अम्मी नहीं सोते हैं सर। ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो ये था आपका -180 से स्टार्ट होगा, -270। तो डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे, -180 से स्टार्ट होगा। आप देखिएगा चेक करके, -270 से एंड होगा। देख लीजिएगा इसको। ओमेगा इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट होगा, ओमेगा टू इन्फिनिटी ऐसे। क्लियर है। तो ये था आपका टाइप 2 सिस्टम के लिए। क्लियर है। सिमिलरली यस प्रवीण, ऐसी होना चाहिए, नींद उड़ जाना चाहिए आप लोगों की। आंखों की जो नींद होती है ना, वो उड़ जाना चाहिए। जब तक सिलेक्शन ना मिले तब तक सोना नहीं है। सोना है मतलब थोड़ा हिसाब से, ऐसा नहीं कि एकदम 10-12 घंटा सो गए, नहीं मतलब सोइए एक लिमिट से सोइए। 6 से 7 घंटा इनफ होता है। 6 to 6 आवर इनफ है आपका, 6 to 7 आवर, क्योंकि अपन भी उतने ही सोते हैं, 6 आवर अप्रॉक्स। क्योंकि मॉर्निंग मेरा क्लास आता है, रात के 2 बजे आसपास सोते हैं, 8 बजे क्लास आता है, 1:30-2 बजे। ठीक है, तो आपका 7 बजे उठ जाते हैं आप लगभग। ठीक है, 7-7:30 बजे उठ जाते हैं। 8 बजे क्लास आता है मेरा, तो 8 बजे क्लास लेने आते हैं अपन। ठीक है, 8 से 10:30 बजे गए। ठीक है, फिर कुछ ऑफिस से काम रहता है, ऑफिस से काम कर रहे हैं, फिर 3:30 बजे आपका क्लास रहता है, तो सोने का टाइम नहीं, फिर डायरेक्ट रात में सोते हैं अपन। कुछ में आया। अच्छा, प्रेम बोल रहे मैं 2-3 बजे तो जागता हूँ, ऐसे कैसे चलेगा। 2-3 बजे तो अपन भी सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा है।
आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ पर ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या -180 डिग्री और एंडिंग पॉइंट हो गया 270 डिग्री। ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ये 3 क्या है आपका ऑर्डर, ये 2 क्या है आपका, ये आपका टाइप को डिपेंड करेगा। टाइप, ये टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, हमारा क्या टाइप ऑफ द सिस्टम। और ये क्या आएगा 3 क्या है आपका, दिस इज ये 3 क्या है आपका, ये ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलिए सर UPRVUNL फ्रॉम स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा ये पूछ रहे हैं आप। यूपी का अभी कुछ आइडिया नहीं है मुझे, मैं उसको देखा नहीं हूं। ठीक है, हाँ तो कैलकुलेट कीजिए ना ओमेगा वैल्यू, आपको पुट करना होगा। मान लीजिए ओमेगा वैल्यू कंडीशंस देगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको बस क्या ओमेगा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा वैल्यू पुट करेंगे ना आप, ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी आगे पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स। ठीक है, उसमें आपको पढ़ेंगे क्या फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पढ़ना होगा। ध्यान सुनिएगा, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओमेगा वैल्यू। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तो वहां पे तो मैं उसका कंडीशंस बताऊंगा प्रॉपर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टेंशन ना ले, सब में आएंगे। यहाँ पे तो आपको ओमेगा कैलकुलेट ही नहीं करना था, यहाँ पे तो ओमेगा को वैरी कराना है आपको, ओमेगा को वैरी करा करके एंगल और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। तो अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे फॉर वेरियस सिस्टम, टाइप 0, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम का आपको मैंने बताया बस यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे जब रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर देखेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर, कि आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लीजिए एक बार टाइप 3 सिस्टम। टाइप 3 सिस्टम का स्टेप का भी देख सकते हैं आप। टाइप 3 सिस्टम जैसे कि अब आगे जैसे ये आपको दिया हुआ GH(s) इज इक्वल टू 2s³ इंटू s+1, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बस ड्रॉ कर लेना है। यहां पे टाइप कितना है 3, टाइप क्या है 3s³ है, टाइप 3 सिस्टम 3, तो 3 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 3 इंटू -90 दैट इज इक्वल कितना होगा -270 डिग्री। तो -270 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ पे यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे अगर मतलब इस टाइप का जाएगा, ऐसे जाके एंड हो जाएगा इस टाइप पे। हमारा क्या नहीं, कितना ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर क्या 4, तो ऑर्डर 4 मतलब 360 डिग्री -360। तो एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट हो जाएगा एंड एट 4 इंटू -90 दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा -360। तो -360 में इसको एंड कर दीजिए, ये जाएगा -360। तो ऐसे कुछ बनेगा आपको। बहुत गंदा लिख रहे हैं हम, थोड़ा साफ लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ कर देते हैं, यहाँ पे इसको साफ। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, खूबसूरत टाइप का दिखना चाहिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपका कुछ ऐसे स्टार्ट होगा और ये आपका कुछ ऐसे जाके एंड होगा। अब बाकी तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्रोसेस तो आपको पता ही है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है -270 डिग्री, यहां से स्टार्ट होगा, और ये आपका एंडिंग पॉइंट होगा -360 डिग्री। ये आपको बाकी आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे -270 आपको बस एक बार पुट कर लीजिएगा, वैल्यूज को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बाकी स्टेप्स तो पता ही है, आपको क्या करना पड़ता है, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उसका आपको एंगल निकाल लीजिए, फिर ओमेगा का वैल्यू को वेरी कराइए 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक वेरी कराएगा, पुट करके देखिए कि कैसे आ रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यहाँ समझ में आ रहा कि नहीं। सर कंट्रोलर भी पढ़ाएंगे, कंट्रोलर का मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, जेनिक जे जो आपका कौन सा ग्रुप है, बाकी जो भी लिमिटेड लोग ही तो पढ़ते हैं, मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा उसका। इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोलर, आपको इफेक्ट्स ध्यान रखना है कि अगर कंट्रोलर कैपेसिटर ऐड करेंगे, तो वो सिस्टम पे, आपका जो सिस्टम होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई कंट्रोलर ऐड किए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऐड किए, ठीक है, डेरिवेटिव कंट्रोलर ऐड किए, फिर आपका क्या होता है इंटीरियर कंट्रोलर ऐड करेंगे, तो आपको क्या इफेक्ट पड़ता है सिस्टम पे,
उसको हम लोग जानना है बस। उसी पे क्वेश्चन आते ही आ सकता है, कुछ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग अलग, जैसे कि आपको पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, उसका एडिशन से क्या आपको चेंजेस आएगा, ठीक है, तो वो आपको मैं स्टेप्स में आपको पॉइंट लिखा होगा, आपको उसको याद कर लेना, ध्यान में रखना चीजों को, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे कि याद नहीं करना, आपको रिलेट देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सब चीज एक तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर डेरिवेटिव कंट्रोलर है तो उसका अगर डेरिवेटिव कंट्रोलर ऐड करते तो क्या होता है, एक आपको जीरो ऐड हो जाता है सिस्टम में, एक जीरो ऐड होता है तो वो स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है। क्या होता है, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। तो ये सब इफेक्ट आपको पढ़ना है। डेरिवेटिव कंट्रोलर ऐड कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे सिस्टम में, तो वो आपको उसका इफेक्ट जो होंगे 7-8 इफेक्ट्स आपको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके पीक टाइम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस सब चीज आपको डैम्पिंग रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब चीज जो इफेक्ट पड़ेंगे उस सब चीज में, उसको हम लोग को बस पढ़ना रहता है उसमें, जो कंट्रोलर एंड कंपोजिटर है, क्योंकि वो फुल्ली आपका थ्योरेटिकल पार्ट है आपको, ठीक है। मतलब थ्योरी पोर्शन है, आपको उसमें कुछ नहीं भरा है, बस थ्योरी पोर्शन भरा है, तो उसको आपको वो ध्यान में है तो आप कंट्रोलर एंड कंपोजिटर आराम से कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, कंट्रोल सिस्टम डीएफएसएल में अच्छा पूछता है, हमारा कि नहीं कंट्रोल सिस्टम, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ना कंट्रोल सिस्टम आप लोग के लिए। आप लोग सोचते हैं कि कंट्रोल सिस्टम मजेदार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये मतलब यहाँ कंट्रोल सिस्टम कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, इजी सब्जेक्ट है, कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग उठाकर पूछ सकता है। अब यहाँ पे आपको रूट लोकस, पोलर प्लॉट, ये सब का कुछ भी एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक है। आपको मान लीजिए यही दे देगा, यही एक्सप्रेशन दे दिया आपको, एक्सप्रेशन बोलेगा कि कैसे बनेगा इसको रूट पोलर प्लॉट, तो पता तो होना चाहिए ना कैसे बनेगा। मान लीजिए यही एक्सप्रेशन दे दिया आपको कैसे पोलर प्लॉट बनेगा, तो आप उसमें अगर लिखते जाएंगे, हर एक का एंगल निकालने की कोशिश करेंगे तो हो गया आपका। तो आपको बस शॉर्टकट पता होना चाहिए उस समय, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम है, तो आप आराम से उससे एज्यूम करके बना सकते हैं चीजों को, ठीक है। मगर इतना टफ तो नहीं पूछेगा बस यहाँ, लेकिन आप सीख सकते हैं कि पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, ताकि आपको नॉलेज में रहे चीजों को, ठीक है। और भी एग्जाम का आप तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए, तो ये था हमारा टाइप 3 सिस्टम के लिए, और ऑर्डर इस तरह वैरी करेंगे, तो जैसे से अगर स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो टाइप पे डिपेंड करता है। अगर टाइप 3 सिस्टम इनटू -90 कर देंगे तो हो जाएगा क्या, -270 डिग्री, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट ऑलवेज ऑर्डर पे डिसाइड करता है, तो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा 4 × -90 दैट इज इक्वल टू -360 डिग्री। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग इसी तरह सिमिलरली अगर आपको ड्रॉ करना हो देख लीजिएगा आपको क्या चेंजेस, इसी को अगर आप ऊपर ले जाइए, बस इसको क्या कीजिए, ऊपर ले जाइए, s³ × s+1, ये आप देख सकते हो चेक करके। मतलब ये आप क्या है, आपका 0 पे है, नथिंग, मतलब इसका आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ओनली क्या है आपका s³ × s+1, ऐसा कुछ रहता है तो क्या सीन होगा बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, तो क्या होना चाहिए आपको बताइए। इसका आपको बनाना है, इसको भी ठीक है, ट्राई करना है आपको। s³ यहां पे हम क्या किए हैं, अब इसको न्यूमरेटर से हटा करके, सॉरी डिनोमिनेटर से हटाकर न्यूमरेटर में लगा दिए, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका चेंजेस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर, तो इसी तरह सिमिलरली 0 के लिए अप्लाई हो जाएगा सबके लिए, सबको बस ऊपर कर दीजिए, आपको उस तरह आपको देख लीजिएगा क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो सबका आपको प्रोसेस पता चल गया ना, सबका सिमिलर प्रोसेस है, खाली एंगल निकालना चाहिए और मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, तो आपको पोलर प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर, जिसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स। समझ आ रहा है कि नहीं, ये आपका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं जितना बताया हूं टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिस्टम, सबको क्या कीजिए ऊपर शिफ्ट कर लीजिएगा। अब उसका रिजल्ट आपको खुद देखना है, आपको एनालिसिस करना। आप बोलते ना होमवर्क दीजिए सर, तो आपको खुद वहां एनालिसिस करना है, आपको सारा स्टेप्स पता है, सेम स्टेप को फॉलो करना है, और उसके आपको एनालिसिस करना है रिजल्ट्स को क्या आंसर आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब आपको तब आप जाकर पोलर प्लॉट को मतलब नष्ट में बसने लगेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। पोलर प्लॉट समझ में आ जाएगा आप लोग को, तुम्हारा कि नहीं क्या बोल रहे हैं। तो चीजें आपको फटाफट बनने लगेगी सब चीज, जितना भी क्वेश्चन आएगा। गेट में भी आपको यही लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम आपको इस तरह पोलर प्लॉट दे देगा। गेट में ये क्वेश्चन आता है, सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। गेट में आपको दे देगा क्या, ये दे दिया आपको, बोलेगा कि इसका पोलर प्लॉट कैसे बनेगा। तो आपको अगर शॉर्टकट नहीं पता होगा, जिसको शॉर्टकट नहीं पता होगा क्या करेगा बेचारा, पुट करते रहेगा, टाइम वेस्ट हो गया, वैल्यू पुट करते रहेगा। तो शॉर्टकट अगर पता है तो आप देख के बना सकते हैं कि कैसे बनेगा इस चीज को, ठीक है। गेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए
अब रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें 4 चीज होते हैं आपको। पहला क्या होता है आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ओमेगा पीसी, ओमेगा है पीसी, ओमेगा पीसी होता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे हम लोग देखेंगे कैसे स्टेबिलिटी भी डिसाइड करते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी, इसी से दो सिस्टम का रिलेटिव स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स भी बोला जाता है। इससे सिस्टम से दो सिस्टम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज्यादा स्टेबल होगा, इससे इसलिए, ठीक है। और स्टेबिलिटी को पता चल सकता है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ये सब पैरामीटर्स को देख करके आप पता कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग क्लियरली। फिर क्या है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फिर क्या होगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा जीसी, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा जीसी, समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है थर्ड, नेट क्यों चला जा रहा है, गेन क्रॉस ओवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट साइड में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इसी सबसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा, आपको भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। फिर क्या है आपका फेज मार्जिन, फेज मार्जिन, ठीक है, फेज मार्जिन। अब फोर्थ क्या है आपका गेन मार्जिन, ये पहले गेन मार्जिन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका देखेंगे, इसको ऊपर कर लीजिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा, ये गेन मार्जिन फेज मार्जिन, इसको बोलेंगे जीएम, जीएम, इसको बोलेंगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर जनरल मैनेजर, जीएम पीएम, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हैं, ठीक है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सब चीज आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया एंड गेन मार्जिन फॉर, ये 4 जो पैरामीटर्स होते हैं, ये इसको बोला जाता है क्या रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स। क्यों बोला जाता है देखिए आपको पता चल जाएगा, आपको आगे पढ़ेंगे तो, क्योंकि इससे आपको स्टेबिलिटी डिसाइड होगा किसी सिस्टम का, ठीक है। और किसी दो सिस्टम का अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो इससे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किसका गेन मार्जिन ज्यादा है, किसका फेज मार्जिन ज्यादा है, तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए चीजों को। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये क्या आपका ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी, ठीक है, ओमेगा पीसी, क्लियर यहां तक। हाँ, इससे क्वेश्चन आते हैं जे लेवल पे, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी क्या है आपका बेटा, देखिए ओमेगा पीसी उसको बोलते हैं, देखिए जब हम लोग एंगल निकालते हैं क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं, एंगल निकाले ना, जैसे कुछ दिया हुआ जीएच ऑफ एस, कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए के बाय कुछ भी दिया हुआ है, एस इंटू एस प्लस 1 कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर एंगल निकालते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, एस प्लस 2 एग्जांपल कुछ भी ले रहे हैं, अगर इसके जब एंगल निकालते हैं आप, एंगल कुछ तो एंगल निकाले होंगे, एस को जे ओमेगा पुट करके, तो कुछ एंगल आएगा, आया होगा ना, कुछ तो एंगल निकालेंगे, यहाँ पे कुछ तो एंगल आएगा, ओमेगा टर्म्स में आएगा, ओमेगा टर्म्स में आएगा ना कुछ भी एंगल, ठीक है। तो अगर एंगल आएगा तो यहां पे देखिए, अब इसका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे द फ्रीक्वेंसी, क्या बोले हम, द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे द एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज -180 डिग्री, जब एंगल क्या हो जाएगा -180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल जो होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का -180 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे क्या, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोले डेफिनेशन लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन लिखिए आप लोग, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल, एट विच द फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज -180 डिग्री, -180 डिग्री हो जाएगा, इज नोन एज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। और इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा पीसी, इसको नाम देंगे क्या, ओमेगा पीसी, इसको क्या नाम दे सकते हैं, ओमेगा पीसी बोल सकते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज -180 डिग्री इज नोन एज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, यहाँ पे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। मतलब यहां पे जैसे कि हम लिखे क्या, एंगल जी एच ऑफ जे ओमेगा लिखे हैं ना, इसका एंगल कुछ भी होगा, समथिंग कुछ एंगल है,
लेकिन ओमेगा को जब हम रिप्लेस करेंगे किससे, ओमेगा पीसी से, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करेंगे यहां पे, तो दिस शुड बी, अगर यहां पे एंगल को रिप्लेस कर दिए ओमेगा को, ओमेगा पीसी पुट कर दिए, ओमेगा की जगह पे ओमेगा पीसी अगर पुट कर देंगे तो उस समय हमको एंगल क्या मिलेगा, -180 डिग्री। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जब ओमेगा को ओमेगा पीसी से रिप्लेस कर देंगे तो एंगल जो होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, -180 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बताइए। प्रवीण सर, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट द फेज एंगल। सब एक्सप्लेन करेंगे, अभी स्टेबिलिटी पे पहुंच जाइए ना, आपको मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। ये समझ में आया कि नहीं बताइए, डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? बताइए ये समझ में आया कि नहीं? फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज -180 डिग्री इज नोन एज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? बताइए आप लोग पहले बताइए।